माता सबरी की कथा महान भक्ति स्त्री की श्रद्धा की मिसाल। माता सबरी की कथा महान भक्ति स्त्री की श्रद्धा की मिसाल। इसमें हर पात्र का अपना महत्व है, विशेषकर नारियों का, जिन्होंने अपने जीवन से है प्रमाणित किया कि श्रद्धा, प्रेम और तपस्या परमात्मा को पाया जा सकता है। ऐसी ही एक महान नारी थी सबरी, एक वृद्ध वनवासी स्त्री जो जाति से, वर्ण और कुल की सीमाओं से परे जाकर श्री राम की प्रतीक्षा में वर्षों तक साधना करती रही। सबरी कौन थी? सबरी एक भीलनी थी, एक वनवासी जाति से आने वाली महिला। वे ऋषि मतंग की शिष्या थीं और जीवन भर तपस्या और सेवा में लगी रहीं। इन्होंने समाज के तिरस्कार को झेला, लेकिन अपनी आंतरिक भक्ति और गुरु की आज्ञा पर अडिग रहीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए जन्म, जाति या रूप की नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। गुरु मतंग की कृपा। सबरी बचपन से ही सत्य और धर्म की ओर आकृष्ट थीं। वे गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में आकर सेवा करना चाहती थीं। समाज और अन्य ऋषियों ने उनका विरोध किया क्योंकि वे अवर्ण थीं, लेकिन मतंग ऋषि ने उनकी निस्वार्थ सेवा, भक्ति और विनम्रता को देखकर उन्हें शिष्य बना लिया। सबरी दिन रात आश्रम की सेवा करती, पानी भरना, कुटिया की सफाई, पशु पक्षियों को भोजन देना, यह सब वह प्रेम पूर्वक करती थीं। गुरु मतंग जानते थे कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम उस भूमि पर पधारेंगे। उन्होंने सबरी से कहा, बेटी, एक दिन स्वयं नारायण इस भूमि पर आएंगे, तुम प्रतीक्षा करना। गुरु के इस वचन ने सबरी को एक ही धैर्य दिया, प्रतीक्षा। उन्होंने वर्षों तप करके बिना विचलित हुए बस श्री राम के आगमन का इंतजार किया। राम की खोज में सबरी से भेंट। जब राम वनवास में सीता माता की खोज कर रहे थे, वे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ कई स्थानों पर गए। अंततः वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृद्धा को देखा, जिनकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा और भक्ति की आभा थी। वह थी सबरी। सबरी ने राम को आते देखा और हर्ष से भर उठी। उन्होंने दोनों भाइयों के चरण धोए, आसन दिया और भोजन लाने चली। लेकिन भोजन में एक विलक्षण बात थी। उन्होंने हर बेर को चख चख कर देखा कि वह मीठा है या नहीं। चखे हुए बेर एक भावनात्मक प्रतीक। सबरी ने बेर चख लिए थे, यह जानबूझकर नहीं, प्रेमवश किया था। वह राम को कड़वे बेर देना नहीं चाहती थी, यह नियमों के विरुद्ध था, लेकिन उनका प्रेम, उनकी भावना इतनी पवित्र थी कि राम ने वह बेर बड़े प्रेम से खाए। लक्ष्मण थोड़े असमंजस में थे। भैया, यह स्त्री पहले बेर चख रही है, फिर आपको दे रही है। लेकिन श्री राम मुस्कुराए। भैया, इसमें जो प्रेम है वह स्वर्ग के अमृत में भी नहीं होता। यह प्रेम पूर्ण, अपर्ण है, नियमों से ऊपर। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक महान संदेश है। ईश्वर भावना को देखते हैं, रूप या रीति को नहीं। सबरी का प्रेम एक निष्कलंक श्रद्धा थी। राम का उपदेश। भक्ति के 9 प्रकार। श्री राम ने सबरी को भक्ति के 9 प्रकार बताए। सत्संग, संतों के संग में रहना। गया, हरि कथा। दूसरा, हरि कथा में रुचि, ईश्वर की लीलाओं को सुनना। तीसरा, गुरु की सेवा। चौथा, शुद्ध आचरण। पांचवा, हरि नाम जप। छठवां, वैराग्य भावना। सातवां, संतोष और सरलता। आठवां, दया और क्षमा। 9, समर्पण। सब तजी हरि को गहे। राम ने कहा, हे सबरी, तू इन सभी का पालन करती है। तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर सबरी का रोम रोम पुलकित हो गया। नारी के रूप में सबरी का योगदान। सबरी ने एक समाज को दिखा दिया कि नारी केवल रूप या यौवन से नहीं, बल्कि भक्ति,
और प्रेम से पूज्य होती है। समाज चाहे जितना भी तिरस्कार करे, मगर अगर लक्ष्य सच्चा हो और भक्ति निष्कलंक हो तो भगवान स्वयं पधारते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि प्रेम में स्पृहा नहीं होती, बस समर्पण होता है। सबरी का मोक्ष। जब श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अब अपने ध्येय को पा चुकी हैं, तब सबरी ने उन्हें अंतिम प्रणाम किया। उनके शरीर से तेज निकलकर प्रभु में विलीन हो गया। उन्होंने मोक्ष प्राप्त हुआ, प्रभु के श्री चरणों में स्थान मिला। आधुनिक युग के लिए संदेश। सबरी की कथा आज की स्त्रियों को प्रेरणा देती है कि प्रतीक्षा और विश्वास की शक्ति, अपने सपनों, विश्वासों और लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना, आत्मबल भले ही समाज तिरस्कार करे, अपनी आंतरिक शक्ति को सच्चाई के साथ खड़े रहना, सेवा और श्रद्धा, कर्म में सच्चाई और भावना रखकर उसे पूजा के समान मानना। निष्कर्ष। रामायण की सबरी एक नारी की वो तस्वीर है जो भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचती है। उन्होंने यह सिखाया कि कोई स्त्री यदि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अपने आराध्य की प्रतीक्षा करे तो ईश्वर भी अपनी मर्यादा को त्याग कर उसके द्वार तक आते हैं। सबरी की कथा रामायण का एक ऐसा रत्न है जो हमें बताता है कि सच्ची नारी शक्ति त्याग, प्रेम, सेवा और भक्ति में निहित है। आपको एक और कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।